Hey guys, welcome back to the Dream Team match number 48 GT वर्सेस पंजाब किंग्स एट डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल पे अब तक 14 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से 10 नाइट गेम्स थे। तो 10 नाइट गेम्स में टीम्स बैटिंग फर्स्ट हैव वन 4 और टीम्स बैटिंग सेकंड हैव वन 6। सो यहाँ पे लिटिल बिट एडवांटेज व्हाइल बैटिंग सेकंड एट दिस ग्राउंड इन डीवाई पाटिल। फॉर्म की बात करें तो जीटी इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म। जीटी हैज वन 8 मैचेस, जो लास्ट 5 मैचेस में दे आर ऑन अ 5 मैच अनबीटन स्ट्रीक। सो यस, जीटी इज रेड हॉट फायर राइट नाउ। बट पंजाब किंग्स की बात करें, पंजाब किंग्स हैज वन ओनली 2 मैचेस इन द लास्ट 5। the fact is Punjab King has won half the number of matches that GT is, so यहाँ पे GT को थोड़ा एडवांटेज है। ऑल्सो जीटी और पंजाब किंग्स के जो पिछले मैच हुए थे, जो उनका जो फर्स्ट एनकाउंटर, वहां पे जीटी चेस्ट पंजाब किंग्स का जो टाइटल उनका जो टारगेट था 189 का, बहुत इजीली स्कोर कर दिया राइडिंग ऑन शुभमन गिल्स ब्रिलियंट 96। सो अगेन जीटी हैज एन एडवांटेज ओवर हियर ऑल्सो। बट ये मैच खेला जा रहा है डीवाई पाटिल पे एंड जीटी हैज लॉस्ट ओनली 1 मैच and that too at DY Patil. So yes, Punjab Kings will be thinking that there could be a chink in GT's armor which they could try to penetrate and get that 5th win for them so that they could little bit move higher up the table. लाइनअप्स की ओर चलते हैं तो यहाँ पे लाइनअप्स में आज बिजनेस एंड आ गया टूर्नामेंट का। सो द टीम्स दैट आर परफॉर्मिंग क्वाइट नाइसली दे विल नॉट टिंकर विद द लाइनअप, बट द बॉटम टीम्स मे ब्रिंग अ लिटिल बिट चेंजेस सो टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, बट टॉप टीम्स विल नॉट मोस्टली एक्सपेरिमेंट। सो दैट इज व्हाई जीटी शुड गो विद एन अनचेंज्ड लाइनअप with the new pairing. I would say new pairing 3-4 मैचेस हो गए हैं of शुभमन गिल एंड वृद्धिमान साहा ऑन टॉप एंड नंबर 3 पे हार्दिक पांड्या, फिर नंबर 4 पे मिलर, फिर तेवटिया और फिर अभिनव मनोहर। सो उनका जो टॉप 6 है सेफ लग रहा है और स्टेबल भी लग रहा है। अगर टॉप 6 स्टेबल है तो उनका जो बॉटम 5 है, दो सेकंड हाफ द बॉलर्स, वो और स्ट्रांग है। यहाँ पे राशिद खान एंड अल्जारी जोसेफ आर फिटिंग इन द लोअर मिडिल ऑर्डर स्लॉट, और राशिद खान तो बहुत अच्छा बैटिंग भी कर रहा है अभी। एंड द रिमेनिंग 3 बॉलर्स विल बी यश दयाल, मोहम्मद शामी एंड लोकी फर्ग्यूसन। सो यस, दिस इज जीटीज लाइनअप एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम, दैट इज पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की बात करें तो यहाँ पे उनका जो मेजर प्रॉब्लम था मिडिल ऑर्डर, दे कुड नॉट नो व्हिच प्लेयर टू फिट इन, बट नाउ आई थिंक दे हैव गॉन विद द लास्ट 2 मैचेस विद द ओवरसीज कॉम्बिनेशन। सो ओपनिंग तो सेम ही है, मयंक अग्रवाल और शिखर धवन, लेकिन जो 3, 4, 5 प्लेयर्स है वो है लियाम लिविंगस्टोन, जॉनी बेस्टो एंड राजापक्षा। ये तीनों ओवरसीज प्लेयर है उनके टॉप हाफ में। और फिर नंबर 6 पे आते हैं जितेश शर्मा, जो एक्चुअली उनके डेजिग्नेटेड विकेट कीपर है। और नंबर 7 पे ऋषि धवन को अभी एक चांस मिला है एंड ही इज डूइंग लिटिल बिट मच बेटर देन व्हाट द अदर प्लेयर्स आर डूइंग इन द टीम। अगर बॉलर्स की बात करें तो द बॉलर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द बैटिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि उनके पास है रबाड़ा, उनके पास है राहुल चहर, और जो बाकी के नंबर 10 और नंबर 11 बॉलर्स है, पिछले मैच में तो उनके पास था वैभव अरोरा, बट दे ब्रॉट इन संदीप शर्मा एंड नंबर 11 पे अर्शदीप सिंह। सो आई गेस संदीप शर्मा इज ब्रॉट इन टू ब्रिंग इन मोर एक्सपीरियंस, क्योंकि वैभव अरोरा ने ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं था प्लेइंग में। सो दिस इज हाउ द पंजाब किंग्स लाइनअप लुक लाइक एंड वी डोंट थिंक एनी ऑफ दिस टीम विल मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस दिस टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू द ड्रीम टीम, आई नो आप सबको इसका इंतजार था। सो इन द ड्रीम टीम आई विल क्विकली talk about my top half, the wicket keepers and the batters. Wicket keepers I will have Saha and Bairstow, whereas batters I will have Dhawan, गिल एंड मिलर। यहाँ पे बेस्टो ने अभी तक कुछ बड़ा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, सो अगर आपको बेस्टो को निकालना है देन यू ऑल कैन ब्रिंग इन राजापक्षा, बट सिंस ही कम बैक राजापक्षा ही इज नॉट बीन दैट इफेक्टिव, उसको ड्रॉप करना ही गलत आइडिया था। बट यस, बेस्टो इफ ही गोज देन ही विल स्कोर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बट माय प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द विकेट कीपर्स एंड द बैटर्स विल बी द ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ जीटी। यहाँ पे साहा has been a breath of fresh air and he's performing brilliantly at the top. In fact, if you see the opening partnership between Saha and Gill in the last 2 matches, they have scored 69 and 51 together. So ये अगर T20 opening partnership अगर 50 का दे रहा है, तो that means they are playing out the power play without losing any wickets. So you have 14 overs for 10 wickets. So it gives a very good start and that is why GT is performing much better with Saha on the top right now. Moving on to the all-rounders. Before going on to the all-rounders, guys, please like this video. I hope आप ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड यस, हिट द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज दिस इज मैच नंबर 48. टुमारो विल बी कमिंग आउट विद मैच नंबर 49 आल्सो। यस, एंड कमिंग टू द ऑलराउंडर्स, दोनों टीम में से एक ऑलराउंडर लूंगा। मैं एक हार्दिक पांड्या लूंगा और लियाम लिविंगस्टोन। अभी हार्दिक पांड्या हैज बीन one of the best players right now in this tournament. He's right there in the MVPs list also. And Liam Livingstone has been a revelation for Punjab Kings. उनके जो पूरे lineup में no one expected Liam Livingstone to be one of the best performers. So 2 all-rounders, 1 from each side. And now moving on to the bowlers.
अगर बॉलर्स की बात करें तो 4 स्लॉट्स बाकी है, यहाँ पे मैं 2 बॉलर्स लूंगा, 2 जीटी की और 2 पंजाब किंग की। अगर जीटी से बॉलर्स लेना है तो आई विल टेक शमी एंड राशिद। यहाँ पे इन शमी एंड राशिद, शमी इज वन ऑफ द 5 बॉलर्स इन दिस ईयर्स एडिशन टू बॉल एटलीस्ट 100 डॉट बॉल्स। He is that effective. 100 dot balls बहुत बड़ी बात होता है in a T20 tournament, and that means he's controlling the flow of runs. Economy भी अच्छा है और भाई ने 14 विकेट ऑलरेडी ले लिए हैं. So yes, Shami is a very good bowler to have in your side. And जो बाकी 2 bowlers है, that is from Punjab Kings, I will have a Rahul Chahar and I will have Kagiso Rabada. Kagiso Rabada started the tournament a little bit slowly, but now in 8 matches he has taken 13 wickets. And if you see the last 2 matches, तो last 2 matches के जो score है, it is bowling figures I would say, it is 2 for 23 and 4 for 38. 6 विकेट ले लिए हैं उन्होंने लास्ट के 2 मैचेस में, that is more than 200 points. So yes, Rabada should be one of the players to be watched out for and also in your dream team. And last but not the least, the captains and the vice captains. यहाँ पे बहुत सारे options है, lot of top performers. अगर आप bowlers की बात करें तो all the 4 bowlers जो मैंने यहाँ पे लिए, सब ने minimum 400 points कमाए Dream 11 में. So you have a lot of options the bowlers. But if you talk about the captain, I would go with the performer, not to risk my standing. So मैं हार्दिक पांड्या, लियाम लिविंगस्टन को लूंगा. So हार्दिक पांड्या से सेफ बेट की सब लोग लेंगे. But yes, लियाम दोनों ने पिछले मैच में कुछ नहीं किया, दोनों flopped in the last matches. So they will want to make some changes in their mindset, rectify the mistakes and come out stronger this match. So beware of these 2 players. And vice captains की बात करें, depending on who's bowling first, I would either keep a Rabada or Mohammad Shami. Both are bowling excellently, beautifully. Mohammad Shami especially with the new ball and Rabada in the death over. So you could keep this. एक out of the box है, I would there is an option that you could keep Miller as a captain or vice captain because Miller is scoring runs. Miller तभी स्कोर कर रहा है जब इनका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, और जब टॉप ऑर्डर फेल होता है मिलर को बहुत चांस मिलता है बैटिंग करने का, एंड ही प्लेज वेरी फ्रीली. सो इफ यू वांट टू टेक अ गैम्बल, you want to try out, Miller is a good option as a captain or a vice captain too. So that's it guys, that's it from the dream team at the Sports Republic. I hope you liked the analysis. This was for match number 48, GT versus Punjab Kings. We'll be back with match number 49. Till then, yes, keep watching Sports Republic, keep liking and sharing. Have a nice day. Bye.